अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज की बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आई है। एक नहीं अब दो केसेस चलेंगे खान साहब के ऊपर, जो उन्होंने हफ्ते को जलसे में खातून जज से मुतल्लिक बयान दिया। एक तो कल से आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है इमरान खान साहब के ऊपर, जो उन्होंने आला अफसरान और खातून जज से मुतल्लिक धमकाने डराने से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की, उसके ऊपर पेमरा ने एक्शन भी लिया और ख़ान साहब की तकरीरों को नशर करने पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद हमने देखा कि मुमकिन तौर पर कुछ एक्शन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। खबरें आ रही थी कि गुज़श्ता रात इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सिलसिले में ख़ान साहब के घर बनी गाला के बाहर और मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कारकुनान जमा हो गए ख़ान साहब से इजहार यकजहती के लिए। और इस सब के ऊपर ख़ान साहब जो 245 कराची में मार्का जीता है उन्होंने, उसके ऊपर भी खासे पुरुमीद हो गए, क्योंकि वो जोड़ते हैं इस सबको इससे। कहते हैं कि जी जो हमें कराची में कामयाबी मिली और जिस तरह से अवामी पजीराई मिल रही है, उस सब के खौफ से ये हमसे डर गए हैं, हुकूमत हमसे खौफजदा है, इस वजह से ये सारी कार्रवाइयाँ कर रही है। कुछ मवाजना भी किया उन्होंने हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत में हैं और पहले अपोजिशन में होते थे, राना सनाउल्लाह और दीगर नून लीग के रहनुमा, उनके बयानात से अपने बयानात को, और कहा कि अगर करनी है दहशतगर्दी की दफात लगानी है तो फिर इनके ऊपर भी लगाएं, इनके बयानात के ऊपर भी लगाएं। दूसरी अभी जो हाल ही में अपडेट आई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो खातून जज से मुतल्लिक खान साहब ने गुफ्तगू की उसके ऊपर नोटिस लिया है और कल तौहीन अदालत से मुतल्लिक समाअत होगी इस केस की। अब बड़ा मुश्किल लग रहा है खान साहब के लिए। आज उन्होंने करवा तो ली है हिफाजती ज़मानत 25 तारीख तक, लेकिन आगे क्या होने वाला है सियासी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पैनल के ऊपर इरशाद भट्टी, उमर साहिबा, अतहर काज़मी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, सर क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? एक के बाद एक मुकदमा, पहले दहशतगर्दी की दफ़ा लग गई खान साहब के ऊपर, आज फिर उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई जिसके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अब एक और तौहीन अदालत का केस खान साहब के ऊपर चलेगा। क्या समझते हैं आप, क्या ये दुरुस्त फैसला है मुकदमा करने का? और अब जो उनके ऊपर समाअत हो रही है, और खान साहब निकल जाएंगे इससे बाहर या गिरफ्तारी होगी? देखिए मैडम शेख, पहले दिन से कह रहा हूँ कि तनकीद करनी चाहिए इदारों पर, आपका तनकीद करने का हक़ है, मगर तजलील या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल्स को गाली बना देना, हलाकू खान, रजीम चेंज साजिश में शरीक, अमरीकी आलाकार, अमरीकी पिट्ठू, सबूत के बगैर झूठ प्रोपेगेंडे पर गंदी सोशल मीडिया कैंपेन, बगावत पर उकसाने जैसा बयान और जलसों जलूसों में नाम ले लेकर ब्यूरोक्रेट्स के, अदालतों के, जजेस के, फ़ौज के नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए ये बंद करें, ना करें। ये एक दो इदारे रह गए हैं, उनको कायम रहने दें और ये ना करें। आप अगर उनको कहते हैं आप आपकी रेड लाइन में ना आएँ तो आप भी उनकी रेड लाइन में ना जाएं। मगर मैडम शेख के पेमरा ने पाबंदी लगा दी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो भी दहशतगर्दी का। मुझे आज याद आ रहा है कि 1997 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट नवाज शरीफ हुकूमत ने पास कराया था और यही एक्ट वो इब्तिदा बनी थी जस्टिस सजाद अली शाह और नवाज शरीफ के तनाज़े की। और इसी एक्ट के पहले विक्टिम मेरे ख्याल से बड़े विक्टिम नवाज शरीफ साहब खुद बने थे। खैर, दहशतगर्दी का मुकदमा है मैडम शेख, पार्लियामेंट का जंगला टूटे, दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान पर, लोग PTV में घुसे, दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान पर, एक धमकी कि हम आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे, दहशतगर्दी का मुकदमा और गिरफ्तार करो इस लिहाजा दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान पर, ज़्यादा गिरफ्तार करो इस दहशतगर्द को, जान छुड़ाओ इस दहशतगर्द को से, ताकि मुल्क की सालमियत और मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो। मैडम शेख, मैं इस हक में हूं कि किसी को इदारों की बेइज्जती तजलील करने का कोई हक नहीं है, मगर मैं ना में आज क्यों जा रहा हूं? ना मैं इसलिए जा रहा हूं कि आपने लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा दी, दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। सिर्फ इमरान खान क्यों, बाकी जो इससे ज़्यादा संगीन बयानात दे चुके हैं, इससे ज़्यादा संगीन धमकियां दे चुके हैं। खुद राना साहब का बयान आजकल ज़ेर गर्दिश है, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और हारूस अदालत और हारूस जज का घेराव करेंगे जिसने हमारे खिलाफ फैसला किया। तो इन पर पाबंदी क्यों नहीं? इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों नहीं? एक जुर्म है सज़ा के मयार 2 क्यों? एक जुर्म है तो दोहरा मयार क्यों?
एक जुर्म है तो 4-5 लोग एक जैसी धमकियां दें तो पकड़ा एक क्यों जाए। और मैडम शेख, आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां मिलें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां मिले, अवामी अदालतें लगें, तराजू स्टेज पर मंगवाए जाएं, क्या क्या ज़बान इस्तेमाल ना हो, मगर अदलिया कहे कि हमने तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया है, बल्कि कहा कि तौहीन अदालत का मेयार इतना सख्त नहीं होना चाहिए, तो आज इतना सख्त क्यों? तो मैं इसलिए ना पे जा रहा हूं मैडम शेख कि अगर आपने रेड लाइन खींचनी है तो सारे माजरत कर लें या सारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, यही सेम, सारों पर पाबंदी लगाएं, एक सिलेक्टिव एक को पिक एंड चूज ना करें। न्यायी साहब, क्या आपको यहाँ पर सिलेक्टिव पिक एंड चूज करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि खान साहब के लिए काफी सख्त रवैया है और ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए थे? देखिए जी, ये तो कौमी अलमी है और ये तो सिलसिला पिछली 7 दहाइयों से हमारी एक दर्दनाक अलमनाक कहानी है कि उसमें होगा तो पिक एंड चूज़। इमरान खान साहब ने क्या किया था, उन्हें कहा जो आप बीजोगे वही आप एक्सपेक्ट, अब फ़र्क तो ना करो ना जो इमरान खान साहब आप करते रहे हो। अगर आपके वक्त में आप पे मुकदमे नहीं बन सकते थे और सारे मुखालफिन जो तले जा रहे थे, तो चलो इस एस्पेक्ट को आप नज़रअंदाज कर दो। मैं तो फेट अकम्पली के तौर पे ले लूँगा कि अगर मैं फंस गया तो मैं कहूँगा कि चलो यार, जब मेरे वक्त था तो मैं यही करता रहता था। अल्लाह ताला ने कुछ ये भी तो दिया ना आपको, एक सोल सर्चिंग का भी और अपनी असेसमेंट का भी, कि वो भी कर लिया करें कि मैं खुद क्या करता रहूँ। यहाँ पे कहानी कुछ और है। देखिए जी, मैं असूली तौर पे, अब रीमा बैठी है, मेरा ख्याल में वो आप बोलती और हमारी रहनुमाई करती हैं, टेक्निकल बात है, आप सबसे पहले बुलाती तो उस तनाजुर में शायद हम ज़्यादा बेहतर इस डिस्कशन को आगे लेके चलते, लेकिन हो सकता है ये इसको मज़ीद फोर्टिफाई कर दें थोड़ी देर बाद। मैं समझता था कि इसके ऊपर नोटिस वही लेना चाहिए था, अदलिया को ही। ये जो हमारी हुकूमत तो क्या, बस जिनका भी दबाव है और उसके ऊपर ये काम किया गया, उनका ख्याल था कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये ओपन एंड शट केस ही था कि आप एक एडिशनल सेशन जज जो है उसकी सैंक्टिटी, जो अगेन रीमा से रहनुमाई लेंगे, उसकी हाई कोर्ट के जज जितनी सैंक्टिटी है, मैंने कम से कम आज से 25-30 साल पहले, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने सेशन जज के तौहीन अदालत के डिप्टी कमिश्नर और लोकल जो लोग हैं उनकी मैं सज़ाएँ होते देखी हैं तौहीनी अदालत में। तो इसका मतलब है इसका गुंजाइश मौजूद है। फिर आप देखें कि किस हुबरस के साथ और किस आपने जोम और किस जो है तकब्बुर के साथ आपने नाम लिया, और क्या कि चलो खातून है तो आप उसको कह दें खातून जज, क्योंकि वो आपने नाम और ज़ेबा, मतलब ये कोई बोलने का अंदाज़ा है, तरीक़ेकार है। लेकिन चलो इमरान खान साहब के पास हाथ नहीं गुंजाइश है, एज़लॉग है, अतर काज़मी जैसे एक महज़ब इंतहाई सिविलाइज्ड आदमी भी अगर वो ये बात अगर हज़म कर सकते हैं तो फिर मुझे भी हज़म कर लेनी चाहिए कि ये एक तो रूटीन की बात है, इसके अंदर इतनी कोई इंटेंसिटी ना हो। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर जो केसेस बनने हैं जिसको हुकूमत बनाना है, और यही बात मेरे इल्म में आई है कि जरदारी साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी, उन्हें कहा देखो आप इन केसेस के अंदर पकड़ोगे तो आप अपना मजीद अपना ख़राब करोगे। ये आपका इशू नहीं है। अगर अदलिया अपनी इज्जत को नहीं रखवाली कर सकती, जब जज ज़ेबा को ललकारा जा रहा है जलसे के अंदर, तो फिर और नेशनल टीवी जो पूरे पाकिस्तान में बात की है, तो हम तो जरदारी साहब से मुतल्लिक सुन रहे थे, आपने तो कहा नवाज शरीफ साहब भी मुखालिफ हैं। जी, उन्होंने कहा एक बात की, उन्होंने कहा जी आप इसके अंदर करें, आपके पास केसेस 3-4 मसले हैं जरे, आप 190 मिलियन पाउंड या $250 मिलियन या सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक 50 अरब रुपया जो है, ये पाकिस्तान का पैसा जो आपने 450 कनाल अलकादर यूनिवर्सिटी के लेके आपने पाकिस्तान का पैसा जो है फेंक दिया है। इससे बड़ा मुझे 70 साल तारीख में कुछ स्कैंडल हो करप्शन का तो बता दें। और ये पैसा देखो, कहते ना कि ठीक है, हज़रत फातिमा ने जुर्म किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाते हैं तो उसके हाथ कट जाएंगे। आप हिसाब क्यों नहीं देते? जब नवाज शरीफ साहब ने पनामा में कह दिया जो सजा मिली जो कुछ था उसे जाए बगैर, उन्होंने कहा मेरे हिसाब लें, मेंटेनेबिलिटी उन्होंने डिस्कस की थी, ये सारे बैठे वकील रीमा बता दिया हमें कि नवाज शरीफ ने पनामा में कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता।
इसको निचली कोर्ट्स में जाने चाहिए। तो आप इमरान खान साहब क्यों नहीं कहते कि मेरा हिसाब किताब लिया जाए, हर एक के ऊपर मैंने इक़्तिदार के मेरे हिसाब किताब लिया जाए। और मेरा ख्याल है कि 190 मिलियन पाउंड के केस में वहाँ कुछ लोगों के पैर जरूर जलेंगे, लेकिन उसके अंदर इनको इंडाइट करना चाहिए। मैं जवाब जमा करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी मोहलत चाहिए। रीमा, आप कहिएगा, ये जो जैसे न्यायी साहब कह रहे हैं प्रेसिडेंस रही है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ऊपर भी अगर इस तरह के जुमले कहे जाते हैं तो उनके ऊपर सजाएं होती है। क्या आपको लगता है कि ठीक है, इन ऑल ऑनेस्टी कार्रवाई होती, एक्शन लिया जाता, लेकिन दहशतगर्दी की दफा लगाना दुरुस्त कदम था और जिस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है वो दुरुस्त है? जी शुक्रिया लीना। जो कंटेम्प्ट का मामला है और जज ज़ेबा चौधरी का जिस तरह से नाम इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में लिया, उस पर मैं तफसील से बात करना चाहूंगी बाद में। पहले मैं आपका जो बुनियादी सवाल है उस पर आना चाहती हूँ, और मेरा ख्याल है उसका हाँ या ना में जवाब मुश्किल है देना इस वक्त, क्योंकि उसकी एक लंबी तारीख है। और लंबी तारीख शुरू होती है कुछ 10 साल पहले से, जब इमरान खान साहब को हर तरह से फैसिलिटेट किया गया, उनको हर प्लेटफॉर्म दिया गया, हर प्रिविलेज दिया गया कि उनको आप एक तरह से एक मिसाया की तरह पेश करें, और बाकी सब सियासी जमातों को करप्ट, इस मुल्क के हर ईवल, हर बुराई की जड़, उसकी जिम्मेदार आपने ठहराया। इसके लिए आपने अदलिया को इस्तेमाल किया, दीगर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, और आपने ये पूरा एक इम्प्रेशन बनाया कि सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं और बाकी सब जो हैं वो इस मुल्क के लिए बुरे हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, फिर हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में इमरान खान साहब ने एक और नैरेटिव बनाया जो मेरी नज़र में, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात करूंगी, एक बहुत डिस्ट्रक्टिव और जहरीला नैरेटिव है। वो एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें किसी और सियासी जमात की, किसी डिसेंट की, किसी क्रिटिसिज्म की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को हक और सच कहते हैं, बाकी सबको वो कुफर और गलत कहते हैं। तो इसमें तो इस तरह का आपने डिवीजन क्रिएट कर दी एक सोसाइटी में कि कोई भी अब, और मेरी नजर में ये इतना डिस्ट्रक्टिव है कि इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ शायद कोई भी नहीं अब चल सकता। ये उन्होंने नैरेटिव बनाया जो अगेन मैं कहूंगी जहरीला डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव है। सबको उन्होंने गद्दार कह दिया, और हमारा मीडिया, अब अगर हम बात करते हैं फॉरेन फंडिंग केस के बारे में, तो सबके जो मोरालिटी है, एथिक्स है, वो जाग जाते हैं कि नहीं नहीं आप फॉरेन फंडेड किसी को ना कहें। लेकिन उन्होंने जो कई महीने से बयानिया बनाया कि आपकी हुकूमत इंपोर्टेड है, यूएस कंस्पिरेसी के तहत आई है, वो मीडिया में इस तरह चला, उस पर ऐसे वाह हुई। मुझे तो तब से, आपको याद होगा, मैं हैरान थी कि ये कैसे चल रहा है ये नैरेटिव, लेकिन उन्हें इजाजत मिली। अगर वो नैरेटिव के इतने बादशाह थे तो जब हुकूमत में थे तो कोई कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव बनाते ना, लेकिन वो ऑपोजिशन में होते हैं, इस तरह का जो माहौल होता है वो उनको सूट करता है। और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम की बहुत से लोग उनके साथ हैं। आप कह सकते हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि उनका नैरेटिव जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी पॉलिटी के लिए, हमारी सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा है। ये मेरी राय है उनकी सियासत के बारे में। अब तीसरी चीज, अब क्या करना चाहिए। एक गलत चीज जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब क्रिमिनल एक्ट्स हों। आप एक गलत चीज के रिस्पॉन्स में गलत चीज नहीं कर सकते, और वही हम अब देख रहे हैं वो हो रहा है। आप चैनल्स बंद कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब की स्पीच जो है, उस वक्त यूट्यूब क्यों बंद हुआ पाकिस्तान में? आप शहबाज गिल के खिलाफ सेडिशन और म्यूटनी जैसे मुकदमे बना रहे हैं। अब आपने इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए। इस तरफ अगर आप जाएंगे, ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा अलीना। रूल ऑफ लॉ एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उसमें जो कवानीन आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें इंसानी हुकूक से कंपैटिबल होना चाहिए। हम रूल बाय लॉ देख रहे हैं कि आप जो सबसे बदतरीन कवानीन है आपके पीनल कोड में, आपके कवानीन जो है उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए, और ये जूरिस्प्रूडेंशियली बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट करेगा। इसको कहते हैं रूल बाय लॉ, कानून का एक सिनिकल मिसयूज इस्तेमाल जो जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये मेरी नजर में बहुत तशवीशनाक बात है। अगर आप दहशतगर्दी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन देखें, उसमें ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। अगर आप देखें कि ये किस तरह लीना,
पेमरा का नोटिस कुछ कहता है, लेकिन चैनल्स पे एक्शन लिया जा रहा है कि आप लाइव स्पीच नहीं दिखा सकते, आपने डिले मैकेनिज्म के साथ दिखानी है, लेकिन चैनल्स पे एक्शन लिया जा रहा है इवन दो वो पेमरा के जो डायरेक्टिव्स है वो मान रहे हैं, आप उसकी इंप्लीमेंटेशन नोटिफिकेशन के भी खिलाफ कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का रूल ऑफ लॉ है? देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ एक्चुअल जेन्युइन केसेस भी बनते हैं। सॉरी लीना, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जेन्युइन केसेस भी बनते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको याद होगा जब मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया, एक जज साहब ने तो कह दिया कि आप शो कॉज करें, वो बताएं कि उन पे कंटेम्प्ट का क्यों ना कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थी उसकी खिलाफ वर्जी की थी, क्योंकि वो G9 F9 पार्क में की जगह उन्होंने डी चौक पे अपनी रैली की। ये था ना, उस केस का क्या एहतजाज किया था, वो इंक्वायरी कहाँ पहुंची? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें एक्चुअल लीगल कार्रवाई बनती है, लेकिन हम वो नहीं देख रहे, क्योंकि जो इदारे इस वक्त ताकत में है, जो शॉट्स जो है वो कॉल कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह के कवानीन मजबूत किए जाएं, क्योंकि शायद कल को उसकी गिरफ्त में वो भी आ सके। इसीलिए हम देख रहे हैं सेडिशन, बगावत, म्यूटनी, दहशतगर्दी, इस तरह के कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंसरशिप इस्तेमाल हो रही है। मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। जायज मुकदमा बनाए, ये सारे जो मैंने अभी एक आपको एग्जाम्पल दिए उसको इस्तेमाल करें। आप ये क्यों कर रहे हैं दहशतगर्दी का मुकदमा? अच्छा रीमा, मुझे एक बात बताएं, आज तो खान साहब ने प्रोटेक्टिव बेल ले ली, लेकिन आगे इसको ऑब्वियसली 25 को उनको पेश होना होगा एंटी टेररिज्म कोर्ट में। वहां पर उनकी क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? क्या गिरफ्तारी ही होगी क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या फिर अदालत इसको कॉश भी कर सकती है? अलीना, दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बनाती है हुकूमत? इसलिए क्योंकि उसमें सेफ गार्ड्स जो हैं वो कम होते हैं। उसमें जो अक्यूज्ड हैं उनके जो राइट्स हैं आप वो कर्टेल कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली मेरी नजर में जो आपकी अदालतें हैं उनकी जूरिस्प्रूडेंस वाजे है। इमरान खान साहब ने जो भी कहा उस पर शायद और आप एक्शन ले सकें, लेकिन दहशतगर्दी नहीं बनती। तो मुझे नहीं नजर आता कि कानूनी तौर पे अगर ये आगे बढ़े तो इमरान खान साहब की इस FIR के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है, ये मुकदमा आगे बढ़ सकता है। अतर काज़मी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? खास तौर पे ये जो बात हो रही है, अभी हम कर रहे थे, आपको क्या नजर आता है, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? और खान साहब इसके ऊपर आगे किस तरह से करेंगे? आज पता चल रहा है कि जी बड़ी बातें भी हुई हैं बनी गाला में, जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात हुई उस इजलास में, वजीर आला पंजाब तो खुद आए वहां बैठे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है ना, कोई इदारा शॉर्ट्स कॉल नहीं कर रहा, ये हुकूमत कर रही है। PDM की हुकूमत है, तमाम जमातों का इत्तेहाद है, तो उनको आप नहीं बरूज़िम्मा करार दे सकते। इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये बिलावल की, जरदारी की, असफंजान वली की, मियाँ साहब की और इनके इत्तेहादियों की जमहूरियत है। तो ये वो जमहूरियत हमारे साथ कर रही है। जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया क्योंकि उन्होंने एक जज साहिबा का नाम ले लिया, वो जज साहिबा जिनके कोर्ट के अंदर एक शख्स कह रहा है कि मुझ पे मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ, लेकिन उन्होंने दोबारा उसको उसी पुलिस के हवाले कर दिया, और उसके हवाले से आज आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से आप तहकीकात करवाएं इस मुबैना तशद्दुद की। तो अगर उस जज साहिबा के हवाले से खान साहब ने यह कह दिया कि इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे कानूनी, उसमें कौन सी ऐसी तौहीन अदालत होगी? मसला यह है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है ना अलीना, ये रियासती दहशतगर्दी हो रही है। पुलिस एक सहाफी को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने हम पे इल्जाम लगाया है। राना सनाउल्लाह साहब चंद महीने पहले तक अदालतों को किस तरह कहते थे और जजों के घेराव के हवाले से क्या कहते थे। अभी पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ उसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किस किस्म की कैंपेन चली, कितने मुकदमे हुए, कितने बेंच बैठे। मसला यह है कि इस वक्त रियासती दहशतगर्दी का हम शिकार हैं। आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे दारुल हुकूमत के अंदर DC साहब ट्वीट करते हैं कि जनाब खबरदार किसी अफसर के खिलाफ किसी ने बात कर दी। दुनिया में आपने कहीं पे किसी जमहूरियत में यह देखा कि एक सिविल सर्वेंट, आपने अगर किसी ने कानून तोड़ा आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें? इस तरह की जर्नल थ्रेट्स पुलिस की जानिब से, सिविल सोसाइटी को और उसके साथ साथ आपकी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से। फिर होता यह है कि जनाब 5 से ज्यादा बंदे इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं हो सकते। इस्लामाबाद के हर दूसरे रेस्टोरेंट में
टेबल जो हैं वो भी 6-6 कुर्सियों के लगे होते हैं। तो मसला ये है कि तुम खाने पीने के लिए, अय्याशी करने के लिए इकट्ठे हो सकते हो, आइन की बात करने के लिए, अपने हकूक मांगने के लिए तुम 5 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हम एक फस्तायत के दौर से गुजर रहे हैं। आज आजादी अदलिया के हवाले से जो सेमिनार था, वहां पे सुलेमान अकरम राजा साहब ने जो बातें की कि मार्शल्लाह के दौर में हमारी अदलिया और सब इदारों का क्या किरदार था, एग्जैक्ट वही किरदार इस वक्त हम देख रहे हैं अपने इदारों का। लेकिन ये जमहूरियत है इन सारी जमातों की जो हमें तोहफे में मिली है। लेकिन अथर, दूसरी तरफ के जो दलाइल हैं वो बड़े सॉलिड हैं। अथर, क्या आपको ये नहीं लगता कि खान साहब जब जिस लहजे में, जिस तरह से उन्होंने कहा तुम देखो तुम लोगों के साथ होता क्या है, हम तुम्हारे ऊपर केसेस बनाते हैं, इसके ऊपर एटलीस्ट नोटिस लेना तो बनता है जो अदालत ने आज लिया है। चले आप दहशतगर्दी को माइनस भी कर दे, लेकिन तौहीन अदालत का तो जुमरे में आती। इवन अफसरान को, आप सिटिंग अफसरान को किस तरह से ऐसे कह सकते हैं? तहकीकात करनी है आप करें, बट जलसों में खड़े होकर ऐसे उकसाना क्यों नहीं कह सकते? ये अफसरान पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के सामने क्यों नहीं कहा जा सकता कि वो पुलिस जिसकी कस्टडी में शहबाज गिल था उसके ऊपर मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ, ये आईजी उसका जिम्मेदार है उस पुलिस के लिए, ये डीआईजी जिम्मेदार है, वो अदालत जिसने दोबारा रिमांड दिया वो अदालत जिम्मेदार है। क्यों नहीं उनके हवाले से बात हो सके? वो ये कहते हैं, एक मिनट, अगर वो ये कहते हैं कि इन अफसरान का घेराव करो, इस अदालत का घेराव करो, फिर तो ठीक है, मैं आपके साथ था। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और आज उसी बंदे के हवाले से जो अडयाला जेल के डॉक्टर की रिपोर्ट है, कानूनी कार्रवाई का कहा सर, उन्होंने जलाओ गिराओ का कुछ नहीं कहा। भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा, मैं आती हूँ रीमा, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। भट्टी साहब। मैडम शेख, चलो ये भी मान लेते हैं, मैंने कहा ना कि ये भी मान लेते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए और ना करें, आप उसकी कानूनी कार्रवाई करें अगर आपको कोई ऐसा लगता है, अब जल्द से जलूसों में ना करें। मगर इससे ज्यादा संगीन बातें हो चुकी हैं, इससे ज्यादा संगीन धमकियां दी जा चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि तमाशा क्या हो रहा है। जो पुलिस इमरान खान की सिक्योरिटी पर है वही पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। इमरान खान फितना है, गिरफ्तारी ज़रूरी है, फितने का कला कमा कर दूंगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, पुलिस बनी गाला पहुंच गई गिरफ्तार करने के लिए। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? किधर इस दहशतगर्द को पकड़ा क्यों नहीं? यानी आप सारी रात ड्रामा करते हैं, हर वक्त बयानात देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं है कि एक बासर मुलजम या मुजरम था नवाज शरीफ, निकल के लंदन पहुंचे हुए। मरियम नवाज साहबा को नायब ने बुलाया, उन्होंने इतने पथराव मारे, खिड़कियां तोड़ी, नायब की जुर्रत ना हुई। आपका सवाल एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, पूछते हैं उसके बाद जरा कि वो भी ये गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो सारी की सारी कार्रवाई की मकसद क्या था? क्या सिर्फ डराना धमकाना? अंदर की कहानी क्या है? और फिर मजीद हम बात करेंगे जरा जो सारी कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जैसे ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, क्या समझते हैं आप, क्या ये खान साहब को कोई पैगाम है? इसका मकसद क्या हो सकता है इस सारी कार्रवाई का? या आप समझते हैं कि ये खैर आपने पहले तो इजहार ख्याल भी किया, तो क्या अंदर चल क्या रहा है सारा का सारा, या वाकई में जेन्युइनली ये एफर्ट्स हो रही हैं कि खान साहब माइनस खान साहब करना है या पीटीआई को अलग करना है? बिल्कुल, आपने मेरे ख्याल में सही एक अंदाज़ा लगाया है, और मैं यही बात इनफैक्ट ऐड करना चाहता था कि इमरान खान साहब को वो जो है ना कि कहते हैं कि ही कीप्स ऑन गेसिंग कि जी ये भी इवेंचुअलिटी, यानी आज उन्होंने खुद कहा कि मुझे 3-4 बजे गिरफ्तार किए जाने का प्लान था। मुझे पहली इतला जो मिली ना, और मैं उस वक्त किसी प्रोग्राम में था और मेरा ख्याल है वहाँ जिक्र किया, तो उसके घंटे 1.5 घंटे बाद तकरीबन ये सोशल मीडिया पे आम हो चुकी थी। तो मुझे उस ग्रुप से मिली जो कि मुख्तलिफ हलकों में का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में से मुझे आया कि जी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हटा ली गई है और उसको गिरफ्तारी की, जो पुलिस भेजी गई है उसको गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है, और फिर पैरामिलिट्री ट्रूप्स भी आ रहे हैं, FC वगैरह भी, और उन्होंने पूरे बनी गालों को घेरे में ले लिया। अभी इमरान खान साहब उस वक्त जलसे में तकरीर कर रहे थे लियाकत बाग में, और ये बात है 7:30 की लाइक दैट। खैर एनीवे, अब इससे जो बात के वाक़यात है हाइंडसाइड में मैं देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि उन्होंने एक जान के एक शोशा छोड़ा है, और उसके बाद क्यों इससे बता के, तो गिरफ्तारी के तो कई तरीके हैं, बनी अब वो वापस आ रहे हैं तो उसको तो जहन में ही नहीं होगा, रास्ते में स्टॉप करते और गिरफ्तार करके ले जाते।
आपको पता है शहबाज गिल को भी तो पंजाब पुलिस नहीं देना चाहती थी ना, उनको भी तो इनकैपेसिटेट कर दिया था ना। रात को 11-12 बजे जेल ने कहा जी अब ले जाएं, हम आपकी मेहनत करते हैं, ले जाएं। तो वो जो अवामिल थे वो अवामिल अब भी लोगों के डिस्पोजल पे हुकूमत के। फिर सबको पता है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हुकूमत को शायद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी हमारे इदारों को उनकी गिरफ्तारी में दिलचस्पी है। तो अगर वो करना चाहते तो उनके पास वो जब एक इतना इसमें समीम होता है और इतने उनका एक अटल फैसला होता है कि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जैसे शहबाज गिल को करके और 3-4 दिन बहुत एक शोर होगा, वो अभी मजीद होगा। सर हम इसमें से हुकूमत को कैसे बरी जिम्मा कर सकते हैं? नहीं, हुकूमत ने तो करना है ना, हुकूमत को तो फसाद, देखो हुकूमतें तो वही कर रही हैं। जैसे इमरान खान साहब नहीं कहते कि काजी फैज ईसा का फैसला मेरा नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब का फैसला मेरा नहीं था, फलां फैसला मेरा नहीं था, इसी तरह ये भी कह देंगे हमारा फैसला नहीं था कल को। आज जरूरत नहीं है इतनी खड़ाकी की कहें, लेकिन होगा यही। और अमलन ये है कि जब इन्हें गिरफ्तार करना होगा तो फिर आप देख लें दुनिया की कोई ताकत इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से नहीं बचा सकती। लास्ट वीक मैंने एक फिक्र कह दूं, मैंने कॉलम लिखा था, फवाद चौधरी ने कहा था कि कोई माई का लाल गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैंने कहा जी माई का लाल तो गिरफ्तार कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। माई का लाल गिरफ्तार कर सकता है। ये फवाद चौधरी साहब माई के लाल ने जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया था। सर वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन आप देखेंगे अगर गिरफ्तारी हुई, वो मैं बहुत देख चुका हूं। मुल्क को मैं 70s का बातें कर रहे हैं। 70s का कोई बंदा यहाँ एनी शायद नहीं बैठा। भुट्टो साहब का आखिरी जुलूस जिसके बाद गिरफ्तार हुए थे, पैदल जुलूस था, कारें नहीं होती थी। एयरपोर्ट से आए थे 1977 अगस्त के अंदर, और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर नासिर बाग माल तक बंदा ही बंदा था। क्या कर लिया? अब देखिए इतनी अजीब सिचुएशन है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब विफाक के मद्दे मुकाबले ये 1.5 साल आगे किस तरह से चलेगा? बिल्कुल अजीब सी सिचुएशन आज हमें नजर आ रही है। आप इसको आगे किस तरह से चलते हुए देख रही हैं? और खासकर जिस तरह अभी न्यायी साहब भी बात कर रहे थे, चलें अगर मकसद ये भी है कि खान साहब को थोड़ा सा पीछे हटने पे मजबूर करना है, तो क्या इस तरह से आगे चलना मुमकिन है? क्या मामले का हल यही है? अलीना, मैं कंटेम्प्ट पे अगर प्लीज थोड़ा वाज़े कर दूं, कानून क्या है और सिचुएशन क्या है। पहले तो हम अपने पूरे डिस्कोर्स में, हमारी मेमोरी शायद बहुत शॉर्ट मेमोरी है हम सब की, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, इन सब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कन्विक्शंस है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब कुछ कह सकते हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। निहाल हाशमी की मुझे समझ भी आती है, लेकिन दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के जो मुकदमे थे कंटेम्प्ट के, वो बहुत कमजोर हैं। आप उनकी रीजनिंग देखें, वो बहुत कमजोर है। चौथा, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक खत नहीं लिखा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इमरान खान साहब अगर अदालत का हुक्म नहीं मानते तो उनको कहते शायद उन तक हुक्म पहुंचा ना गया हो, उनको गुंजाइश मिलती है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो ये ना भूलिए कि अब इमरान खान साहब पे क्यों, बाकी सब पे क्यों नहीं, बाकी सब भुगत चुके हैं। ये एक हमारी अनफॉर्चुनेट हकीकत है हमारे मुल्क की। दूसरी चीज ये, अब मैं देखना चाहूंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ्रेम किए हैं सवालात इमरान खान साहब के लिए, कि कंटेम्प्ट, कौन सी कंटेम्प्ट उन पे लगी है। मैं इस पे हतमी राय भी नहीं दूंगी क्योंकि मैंने तफसील नहीं देखी, लेकिन मेरी नजर में इमरान खान साहब की जो टोन थी, जो उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स थे, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे। क्राइम थे कि नहीं उस पे मैं कमेंट नहीं करती अभी, लेकिन वो गलत थे और वो सेक्सिस्ट थे। मैं इस पे तफसील में जाना चाहूंगी वो सेक्सिस्ट क्यों थे। सॉरी अलीना, ये अहम बात है। मैंने इस पे बात की कि वो सेक्सिस्ट थे क्योंकि उन्होंने आईजी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आईजी जो है वो मर्द है, उन्होंने ज़ेबा किस तरह कहा, उन्होंने बार बार ये पॉइंट आउट किया वो खातून है, उन्होंने वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जज है, वो मैजिस्ट्रेट नहीं है, उन्हें मैजिस्ट्रेट कहा। हमारे मुल्क में सेक्सिज्म को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। इमरान खान साहब चाहे मरियम नवाज को नानी कहें, चाहे गंडापुर साहब कहें कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी अवाम के पैसों से है, उनकी है, किसी चीज को हम सेक्सिस्ट नहीं समझते। जिनसी तशद्दुद के पीछे खवातीन का लिबास आप कह दें वो भी सेक्सिस्ट नहीं समझा जाता। ये सेक्सिस्ट क्यों है? मैं एक और हवाला देती हूँ, एक एनालॉजी देना चाहती हूँ लीना प्लीज, मुझे, मैं बाद में नहीं बात करूंगी, इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए मजहब जरूरी है ना, हमारे लिए मुसलमानों की दुख है अगर भारत में या अमेरिका में मोदी या ट्रंप एक चार्ज क्राउड के सामने ये कहें कि एडिटर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, सब एडिटर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, और तुम मुसलमान उसामा
तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे खिलाफ भी केस करूंगा, हम सोचेंगे नहीं कि उन्होंने मुसलमान क्यों वाजे किया है कि ये शख्स मुसलमान है, ये क्यों वाजे किया है कि उसका नाम उसामा है, बाकियों पे तो नहीं किया। और अगर वो एक जज है, उनको मैजिस्ट्रेट पे डाउनग्रेड क्यों किया है? क्योंकि तासुब है रीना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। जो गुजरता है ना इससे, वो ये समझ सकता है, शायद जो नहीं गुजरता, जो प्रिविलेज्ड है, वो ये नहीं समझेगा। तो ये एक अहम बात है। उन्होंने जिस तरह उन जज का नाम लिया, बार बार कहा कि वो खातून है, उनको डाउनग्रेड किया, ये एक सेक्सिस्ट की प्लेबुक से सारी चीजें नजर आती हैं। तो ये जुर्म नहीं है, आपकी राय में। अच्छा रीमा, मुझे थोड़ा सा ये भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। रीमा, अगर आप तजिया करें, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अदालत किस किस्म की कार्रवाई कर सकती है? अलीना, मुख्तलिफ तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। एक होती है कि आप एक जज को डराएं, धमकाएं, दूसरी होती है आप जज को स्कैंडलाइज करें, तीसरी होती है आप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस करें। एक चीज बहुत अहम है, पाकिस्तान में पीनल कोड में सेक्शन 77 पढ़िए, उसमें वाज़े लिखा है कि अगर एक जज अपनी जुडिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा नहीं बन सकता, एक इम्यूनिटी दी गई है। लेकिन अगर एक जज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में मुलव्विस है, आपके पास एविडेंस है, आप इस पे कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं देखती हूँ क्या पीटीआई ये सिर्फ धमकाने के तौर पे इस्तेमाल करती है कानूनी कार्रवाई की, जो ये बात करते हैं, या असल में भी कुछ करते हैं। देखते हैं वो किस तरह की प्रोसीडिंग्स या एक्शन या केसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जुडिशियल इम्यूनिटी हमारे पीनल कोड में है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब यही मैं आपको कह रही थी, मैं देखना चाहूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है। ये स्कैंडलाइजिंग ऑफ अ जज है, ये डराना धमकाना है, या ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है? ये देखते हैं कि उनका क्या तफसील आती है इस फैसले की। और इंतहाई इसमें सजा या कम से कम सजा क्या हो सकती है, अगर फर्ज करें कि इनमें से कोई तीनों में से एक भी लगाते हैं या दो लगाते हैं? मेरा ख्याल है कुछ महीने, कुछ अरसे की इम्प्रिजनमेंट है। मेरे सामने कानून नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट एक सिंबॉलिक पनिशमेंट दे देते हैं, कन्विक्ट कर लेते हैं, जिसके आगे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन सजा मौजूद है कानून में, अक्सर वो दी नहीं जाती। लेकिन हमने देखा है कुछ केसेस में नून लीग से रिलेटेड दी भी गई है सजाएं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज। जी मैडम शेख, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जैसे कहा गया कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी को सज़ा मिली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह शहबाज गिल साहब को भी सज़ा मिली है। लेकिन मैं बात कर रहा था राना सनाउल्लाह साहब की, मैं मरियम नवाज साहबा की, मौलाना साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इन लोगों की, जो बड़े लोग हैं, उनको उनके लिए अदालत ने सब्र का मुजाहरा किया, अपना कहा कि तौहीन इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए, इतना दायरा तंग नहीं होना चाहिए, और जो दूसरे हैं उनको उन्होंने एग्जाम्पल का बनाया मिसाल। तो मेरा कहने का सिर्फ वही फाइनल मतलब है कि आप दें सजा सारों को, मगर फिर एक तराजू से, एक रवैये से, एक आंख से सारों को देखें। नहीं भट्टी साहब, रीमा वही कह रही थी उस वक्त, वो कह रही हैं कि हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि पहले वालों के साथ भी यही हुआ था। वो कह रही नहीं, ऊपर वालों के साथ नहीं हुआ, राइट, लेकिन पहले वालों के साथ एक क्लास के जो आपने खुद एग्जांपल दिया, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी। नहीं, मान लिया इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है, तौहीन अदालत का नोटिस आया, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया, मरियम नवाज साहब के खिलाफ आया, और बाकी लोगों जो एक क्लास, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा चीफ सेक्रेटरी तुम और तुम्हारे बच्चे, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, उस अदालत, उस जज का घेराव, आया नोटिस, आया तो इन्हें जल्दी से अगर आप जवाब देना चाहें, सारों को करें। हाँ। पीटीआई का बहुत बड़ा एक इशू है कि वो अपना दिफा नहीं करते, उनका दिफा सिर्फ ये है कि बाकी सब ने भी किया, फॉरेन फंडिंग बाकी सब ने भी ली, तोशा खाना बाकी सब ने भी किया, गाली गलोच बाकी सब भी करते हैं, अपना दिफा करें ना। और मेरा ख्याल है बहुत क्लियरली अपना दिफा वो कर सकते हैं। बाकी सब पे अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के इतने हामी हैं, इमरान खान साहब की स्पीच में वो कह देते
कि तनकीद करना या इस तरह की बात करना सबका हक है। ये क्या है कि उनके खिलाफ एक्शन ना हो, बाकी सबके खिलाफ हो। अगर आपके लिए इंसानी हकूक माने रखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच माने रखता है, तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए। आप अपना दिफा इस ग्राउंड पे करें। आप ये ना कहें कि बाकी सब भी करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर हम ओवरऑल निकाल के देखें लीना, मैं अपने पॉइंट पे स्टिक करती हूँ कि बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। इमरान खान साहब के 62(1)(f का स्टैंडर्ड फर्क है, बाकी सब पे फर्क है। यूसुफ रजा गिलानी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का स्टैंडर्ड फर्क है, इमरान खान साहब पे फर्क है। इमरान खान साहब पे लगता है कानून अप्लाई ही नहीं करता इस मुल्क का जैसा बाकी सब पे करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत कवानीन के इस्तेमाल को सपोर्ट करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर वो मैं एक इक्वल तरह से किसी के लिए भी नहीं करूंगी। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब पीटीआई जो है वो इम्यून है और बाकी पार्टीज जो है उनके खिलाफ हो जाए तो हम टोकनिज्म के तहत भी एहतजाज ना करें। ये गलत। भट्टी साहब इससे थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहे हैं, इस राय से थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहे हैं। भट्टी साहब मुख्तसर बनाइएगा अपना पॉइंट। जी 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 मुख्तसर। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से रीमा साहबा ने पीटीआई का जिक्र कर लिया। मैं तो पीटीआई की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब आपने एक पार्टी के सरबराह को कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये दहशतगर्दी है, ये तौहीन अदालत है, तो दूसरा पार्टी का सरबराह, पार्टी की नायब सदर और क्या यूसुफ रजा गिलानी जैसा जुर्म इमरान खान ने किया है कि स्टेट अपने आरफ अलवी के साथ वफादार हो जाएं और मुल्क के साथ और रियासत के साथ वफादार ना हो? यानी आप दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हैं? यानी किसी एक के खिलाफ इनमें से दहशतगर्दी का मुकदमा बना, एक धमकी जवाब जल्दी से ले, यही बता दें, एक धमकी पर दहशतगर्दी का मुकदमा। अलीना, मैं तो इसको सपोर्ट ही नहीं करती ना, मैं तो इसको सपोर्ट ही नहीं करती। मैंने तो पहले ही वाजे कर दिया कि दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रही आप सबके खिलाफ बनाएं, किसी के लिए बनता। दहशतगर्दी की एक बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है, वो नहीं पूरी होती। हाँ ठीक है। न्याय साहब, आप सियासी मंजरनामे पर इस चीज़ को किस तरह से अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? कल खान साहब पेश होते हैं, नहीं होते, खैर होना तो पड़ेगा अगर अपने आप को उन्होंने क्लीन साबित करना है। सर साल 1.5 साल है, अगर ऐसे चलता रहेगा तो किस तरह मईशत संभलेगी, किस तरह से मामला आगे चलेंगे? क्या इस वक्त मुमकिन भी है जैसे खान साहब कह रहे हैं कि प्रेशर इनके ऊपर डालें और ये पीछे हो जाएं? अलीना, पहली तो बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरे इल्म में नहीं है, इजाफा होगा अगर मुझे पता चले कि किस वक्त तौहीन अदालत किस मौके पे किसने की है और वो जो है अनअटेंडेड चली गई है और कब चली गई है। रीना ने एक मिसाल तो दी है कि डी चौक पे सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर था और उन्होंने कहा जी इमरान खान तक ये पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि उस दिन बहुत एक तकलीफदेह सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और वो नहीं चला। क्वेश्चन आपका बड़ा दिलचस्प है। ये हर बंदा इस मुल्क में एक फाउल प्ले कर रहा है और मेरा ख्याल है कि सबका मकसद शायद एक ही है कि इस मुल्क के अंदर किसी तरीके से जमहूरियत को जो है एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचे। मेरे नज़दीक तो मैं तो एक जमहूरियत का एक बहुत मामूली सा जिसको कहना चाहिए कि एक परस्तार हूँ पाकिस्तान के अंदर। अगर इस तरह के वाक़यात जिधर ये जा रहे हैं और कोई ये समझते हैं इससे कोई फ़ायदा होगा, मैं ये कहता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक मुज़र सूरत हाल है और पाकिस्तान की तकलीफदेह सूरत हाल है। कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें, ये बड़ी मेहनत से हमने 73 में तैयार किया है। ये किसी को पता ही नहीं है कि कॉन्सेंसस के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसको खुदा के वास्ते इसको अपहोल्ड करें, सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। सर बड़ी तशवीशनाक खाका आप खींच रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ज़रा मजीद गौर तलब है। इसको आने वाले दिनों में मजीद ज़रा इसके ऊपर इन डेप्थ बात करते हैं और पॉजिटिव नोट पे छोड़ के जाते हैं कि इंशाल्लाह हम इससे बाहर भी निकलेंगे और ज़रा रास्ता तलाश करने की आगे किस तरह से मामला हल होते हैं। जनाब, जिस तरह से सूरत हाल बदल रही है आपको हम अपडेटेड रखेंगे, तज्जिए तबसरे हमारे जारी रहेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।